नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति संगम में। दोस्तों, आज मैं विष्णु भगवान की एक पौराणिक कथा लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। जानकर आप चकित रह जाएंगे। आपने भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा तो पढ़ी या सुनी ही होगी, लेकिन हम इससे अलग हटकर आपको ऐसी पौराणिक कथा बताने वाले हैं जिसे आपने शायद ही पढ़ा या सुना होगा। आइए हम बताते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, बिनता और कद्रु। ये दोनों सगी बहनें थी जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। विनता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे जो कि अंडे से जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे वो हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। उधर सर्पों ने जन्म ले लिया था, लेकिन बिनता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में बिनता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर सिर्फ मांस के लोथड़े जैसा था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से बिनता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय 2 पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्प भाइयों से इस दासत्व से मुक्त होने के लिए मार्ग पूछा। सर्पों ने बिनता की दासत्व से मुक्ति के लिए समुद्र मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा 3 चरणों में कर रखी थी। पहले चरण में आग का दरिया बना रखे थे, दूसरे चरण में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती हुई दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से भी मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को पछाड़ दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिए। अगले चरण में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका और वो अंतिम चरण में सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर रहेंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री हरि भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों की माता कद्रु को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के बजाय आप सभी स्नान करें तो और भी अच्छा होगा। जब वे सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहरी हुई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। तो ये थी कथा विष्णु भगवान को गरुड़ कैसे प्राप्त हुए थे और गरुड़ अपनी माता को दासत्व से कैसे मुक्त कराए थे। तो ये सारी कथा आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें